हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, हमने हमारी आखिरी जो क्लास थी ना यार, हमने हमारी आखिरी जो क्लास थी उसमें हमने एक अच्छे लेवल तक कंप्लीट कर लिया था। जब मैं अच्छा लेवल बोलता हूं ना, मतलब हम लोगों ने जर्नल का बेसिक्स पूरा डिटेल में कवर कर लिया और हमने इंसॉल्वेंसी, डिस्काउंट, ये सब पार्ट भी हमने देख लिया। गाइस याद होगा लास्ट लेक्चर जब हम खत्म कर रहे थे उस समय हम लोगों ने पूरा का पूरा डिटेल में कवरेज किया था एक्सपेंस का, मतलब स्टार्टिंग किया था और मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया था गाइस, जिसमें मैंने आपको कहा था कि यार अब ना आपको इसको घर पे अच्छे से रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि यार ऑनलाइन क्लास चल रही है ना तो थोड़ा सा लाइटली ले रहे हो। आ रहा समझ में? आपको बहुत बहुत अच्छे से आपको इसको कवर अप करना है गाइज। मैं आप लोगों के लिए ये जो वर्कशीट मेरी 2 कंप्लीट हो जाएगी, प्रोबेबली आप मान के चलो आज और कल, मतलब आज प्लस कल, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, इन दोनों के दोनों लेक्चर में मेरा ध्यान से सुनना बेटा स्टोरी मेरी। ये जो आज का लेक्चर है और मेरे जो कल का लेक्चर है, ये दोनों के दोनों लेक्चर मिला के मेरी जर्नल की वर्कशीट नंबर 1 और वर्कशीट नंबर 2 खत्म हो जाएगी। वर्कशीट नंबर 1 एंड वर्कशीट नंबर 2 खत्म हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या होगा, मैंने कहा अब आपको मिलेगी प्रैक्टिस वर्कशीट नंबर 1, प्रैक्टिस वर्कशीट नंबर 2। आपको क्या मिलेगा? प्रैक्टिस वर्कशीट नंबर 1, प्रैक्टिस वर्कशीट नंबर 2। उसके बाद मेरी एक वर्कशीट आएगी, मैं तुम्हें रोड मैप बता देता हूं, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, रोड मैप मिसिंग होता है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो मैंने कहा वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली, मतलब कल तक हो जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिस वर्कशीट दूंगा, प्रैक्टिस वर्कशीट नंबर 2 दूंगा। ये जो प्रैक्टिस वर्कशीट नंबर ये मैं दूंगा, ये मैं आपको डे आफ्टर टुमारो दूंगा। तो बेसिकली आपके पास ये जो अपना ऑफ होता है उस टाइम आपको इसको कवर करने को मिल जाएगा। ये मैं आपको दूंगा मंडे को, ये आपको मैं कब दूंगा? मंडे को। तो उस दिन मैं आपको ये दूंगा। अब गाइज एक चीज ध्यान रखना, आप ये प्रैक्टिस वर्कशीट कंप्लीट करोगे और आप मुझे इसको सबमिट करोगे, ठीक है। सबमिट करोगे, सबमिट करोगे तो मुझे आइडिया लग जाएगा नहीं यार बच्चों ने जेन्युइनली ट्राई किया। हाँ, इसमें कोई चेक होके, जैसे तुम्हारे पेपर हुए चेक होके तुम्हें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये जब आप सबमिट कर दोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो सबमिट करने के बाद मैं इसके आपके साथ आंसर्स, इनके जो सॉल्यूशंस है वो डिस्कस, मतलब सॉल्यूशन में शेयर करूंगा। तो जब मैं सॉल्यूशन शेयर करूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि तुमने जो किया वो सही किया या तुमने जो किया वो गलत किया, ठीक है। उसके बाद मैं एक फाइनल वर्कशीट आपके साथ स्टार्ट करूंगा। जब आप प्रैक्टिस वर्कशीट 2 तक खत्म कर लोगे, फाइनल वर्कशीट ये आप बोल सकते हो मिसलेनियस है। क्या है? मिसलेनियस। मतलब जो 1 और 2 में कॉन्सेप्ट पढ़े ना उसका मिक्सचर होगा, बट इसमें जो एंट्रीज होंगी ना वो कंपैरेटिवली थोड़ी टफ होंगी, थोड़ी सी क्या होंगी बेटा? टफ होंगी। और ये फाइनल होगा। फिर उसके बाद आपको मैं दूंगा प्रैक्टिस वर्कशीट 3, ऐसी की ऐसी मिसलेनियस एक बना के। आप मान लेना कि हमारा सारा का सारा इस पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद गाइस जो अब आपकी वर्कशीट, मतलब वो फाइनल वर्कशीट जब मैं बोल रहा हूं मतलब जर्नल के हिसाब से, फिर आपकी स्पेशल शीट आएगी। स्पेशल शीट, वो मिसलेनियस थी, एक स्पेशल शीट आएगी जिसका नाम होगा जीएसटी। आपने जीएसटी तो बहुत सुना होगा, अगर कोई के घर में बिजनेस वगैरह है तो जीएसटी तो बहुत आप सुनते रहते होगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं तो अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, मूवी देखने जाते हो, बैग खरीदते हो, तो भैया वहाँ पे भी आपके क्या लगता है? जीएसटी। तो अब हम जो स्पेशल शीट होगी उसमें हम जीएसटी डिस्कस करेंगे। तो जनरल शीट 1, जनरल शीट 2, फिर उसके बाद मिसलेनियस शीट, उसके बाद जीएसटी, फिर आपको प्रैक्टिस वर्कशीट स्पेशल शीट मिलेगी, स्पेशल शीट नंबर 4। और ये अपना जर्नल को क्लोज कर देगा, ये अपना क्या कर देगा? जर्नल को क्लोज कर देगा। फिर गाइस मैं आपको आपकी जो बुक आप रेफर करते हो, मैं उस बुक के हिसाब से आपको होमवर्क दूंगा, फिर आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो।
क्योंकि मैं आपके साथ ये जो एक एक ट्राई कर रहा हूँ ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ही हैं बेटा। क्या है बेटा? क्वेश्चंस। तो हमारा जर्नल क्या होगा बेटा, शुरू से लेके एंड तक, शुरू से लेके एंड तक पूरा का पूरा लॉक हो जाएगा। अभी आप क्वेश्चंस ट्राई नहीं करना। क्वेश्चन में जब आपको ये पूरा स्पेशल वर्कशीट नंबर 4 हो जाएगी ना, थर्ड मिसलेनियस, उसके बाद स्पेशल वर्कशीट 4, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा 1 या 2 दिन का, जो आप बुक में से अपने सवाल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई पिक्यूलियर टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है जो आपको नहीं आ रहा है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये वर्कशीट आप ऑब्वियसली अपनी जो ऐप है वहां मैंने ऑलरेडी 1 और 2 आपको अपलोड कर दिए मैंने। प्रोबेबली कल तक मेरे ख्याल से थर्ड भी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ऐप में कोई दिक्कत आ रही है, आप नंबर पे मैसेज करना, आपको मिल जाएगा। बट होता क्या है यार, थोड़ा सा ना अभी टाइट स्केड्यूल चल रहा है बेटा, तो कई बार ना टाइट स्केड्यूल की वजह से ना रिप्लाई नहीं हो पाता। आप देख सकते होंगे अभी मेरी क्लास 12 की क्लासेस चल रही हैं आरएसएन में, क्लास 11th का चल रहा है, क्लास 11th 12th में मेरा अकाउंट्स चल रहा है यार, बीएस चल रहा है, 11th में अकाउंट्स चल रहा है अभी। उसके बाद मेरा सीए में यार अकाउंट्स चल रहा है, सीए में उसके साथ मेरा लॉ चल रहा है। तो बेसिकली ये तो आप डायरेक्ट देख सकते हो। फिर मेरा इकोनॉमी का पार्ट यूपीएससी में चल रहा है, लीगल पार्ट यूपीएससी में चल रहा है, पॉलिटी जिसको बोलते हैं। तो इसलिए क्या है बेटा, थोड़ा सा ना अभी लेक्चर स्केड्यूल थोड़ा टाइट है। मतलब आपकी जो वर्कशीट है वो सब रेडी हो जाती हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेक्चर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रॉपर चल रहा है। बस होता क्या है, कई बार ना मैं मोबाइल देखने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आप भी समझते हो यार, अगर मैं लेक्चर ले रहा हूँ और आपका मोबाइल पे मैसेज आएगा, तो कई बार हो सकता है ये मैं आपको कोई चीज़ भेजने में थोड़ा डिले हो, इसलिए मैं ऐप पे डाल के रखता हूँ। बट कई बार कोई ऐप पे एक्सेस करने में कोई दिक्कत आती है, तो आप मैसेज मुझे ज़रूर करें। इनकेस आपको लगे कि कई बार क्या होता है, मैसेज बहुत सारे आए हुए होते हैं तो रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो आप वापस एक जेंटल रिमाइंडर डाल दें। आरएस ने जेंटल रिमाइंडर बोल रहा हूँ, कल को पता पड़ा ऐसा मैसेज आ गया, कल मैसेज भेजा था, नोट्स कहाँ है मेरे, मतलब ऐसा नहीं, जेंटल बेटा कि सर आई हैव रिक्वेस्टेड यू फॉर द नोट्स, तो वो एक बार अभी मिले नहीं है, आप वापस क्या मुझे सेंड कर सकते हो। तो ऐसा थोड़ा सा हो सकता है, बिकॉज अभी मोबाइल में रख नहीं सकता लेक्चर के टाइम, तो इसलिए क्या होता है कि ये थोड़ा सा इशू हो सकता है। बाकी आप इस पे और टेलीग्राम का चैनल जो है commerce@IPA, आप इस पे भी कर सकते हो, इस पे भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, मैसेज आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। बाकी मोबाइल नंबर मेरे सबसे क्लोजेस्ट है आरएसएन में, ऐप पे ऑटोमेटिक अपलोड होता है, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है, ये मेरे सबसे क्लोजेस्ट है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो आप मुझसे कनेक्ट पर्सनली हो सकते हो, ठीक है। मैंने कहा यार अब जनरल अपना थोड़ा सा अप्रोच देखने के बाद अब अपन चलते हैं और अब अपन करते हैं बेटा 49। कौन सा वाला पार्ट बेटा? 49। क्या कहता है 49? आउट ऑफ इंश्योरेंस पेड दिस ईयर, आरएसएन में, आउट ऑफ द इंश्योरेंस पेड दिस ईयर ₹3000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। गाइस एक बात बताओ, मैंने आपको वर्कशीट नंबर 1 में ये सारा का सारा कराया था। देखो, आपने इंश्योरेंस पे किया, मतलब आपने, ये आपका खर्चा था। बाद में आपको पता पड़ा कि जितना आपने पेमेंट किया उसमें से 3000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। मैंने आपको ये चीज बार बार जर्नल वर्कशीट 1 में समझाई थी। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको एक चीज बहुत ही डिटेल में बताई थी मेरे प्यारे बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 49 ना, तो यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं 49। मैंने कहा, मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाई थी। क्या समझाई थी मेरे प्यारे बच्चों? मैंने आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाई थी। वो चीज़ क्या थी वो मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको यार एक चीज़ बोली थी, मैंने आपको ये कहा था कि यार जब आप इंश्योरेंस का पेमेंट करते हो, ध्यान से देखना, आप इंश्योरेंस का जब पेमेंट करते हो, या जैसे इस वाले केस में आपने ये जो इंश्योरेंस का पेमेंट किया होगा, तो आपने इंश्योरेंस का पेमेंट जब किया तो उस समय आप एंट्री मारते हो इंश्योरेंस टू कैश। आप ऐसी एक एंट्री मार देते हो, आरएस में ऐसी आप एक एंट्री मार देते हो। मतलब एट दिस पॉइंट, अब ध्यान से देखो, मैंने उस टाइम भी समझाया था, एट दिस पॉइंट यू डोंट बाइफरकेट। एट दिस पॉइंट यू डोंट बाइफरकेट, आरएस में यू डोंट बाइफरकेट, यू डोंट बाइफरकेट। तो मैंने कहा आप इस समय क्या करते हो बेटा? बाइफरकेट नहीं करते, आरएस में।
मतलब इस समय तो आपने जो टोटल पेमेंट किया है वो आप इंश्योरेंस में डेबिट कर देते हो, ठीक है। फिर मैंने कहा एट ईयर एंड, जब साल खत्म होने वाला होता है, एट ईयर एंड, जब मेरे प्यारे बच्चों ईयर एंड आ रहा है मतलब साल खत्म होने वाला है, उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, जब ये ईयर एंड आने वाला होता है उस समय हम क्या करते हैं, मैंने कहा हमारा अकाउंटेंट अब देखता है कि जितने मैंने खर्चे बुक किए हैं उसमें से कितने मेरे करंट ईयर से रिलेटेड है और कितने ऐसे खर्चे हैं जो मेरे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो जब उसने ये कैलकुलेट किया तो उसको पता पड़ा, अब देखो ये लाइन देखो क्या लिखी है, उसने जब कैलकुलेट किया तो पता पड़ा हमने 3,000 का खर्चा किसके लिए दिया है, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो मैंने कहा जब हमने 3,000 का खर्चा अगले साल के लिए दिया है तो कैन आई से वन थिंग, कैन आई से वन थिंग कि जब मैंने ये पेमेंट नेक्स्ट ईयर के लिए किया है तो इसका क्या मतलब है, मैंने कहा एक मेरा प्रीपेड एक्सपेंस होता है जिसको मैं कहता हूं प्रीपेड इंश्योरेंस, उसको मैंने डेबिट किया। मैंने कहा ये प्रीपेड इंश्योरेंस को क्यों डेबिट किया बेटा, फॉर्मेट अब आप बनाते रहोगे, ठीक है ना। मैंने इसको डेबिट क्यों किया, क्योंकि मेरा ये एसेट है, अगले साल मुझे 3,000 रुपए का पेमेंट नहीं करना इंश्योरेंस का, बट मेरे को इंश्योरेंस मिलेगी। तो याद करो एसेट की डेफिनेशन क्या थी, हर वो चीज जिसका मुझे अगले साल बेनिफिट मिलता है वो मेरे लिए क्या है, एसेट है, वो मेरे लिए क्या है, एसेट। तो मेरा ये प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, इसलिए मैंने इसको क्या किया, डेबिट किया। नाउ लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली, नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। मैंने कहा आप यहां इंश्योरेंस को क्रेडिट करोगे, किसको क्रेडिट करोगे, इंश्योरेंस को, 3,000 से। क्यों करोगे क्रेडिट मैं बताता हूं, देखो आप इसको ऊपर वाले आइटम को देखो, गलत जगह रामबाण आ गया, चलो। मैंने कहा आपने इंश्योरेंस को डेबिट किया, यहां पे आपने इंश्योरेंस को डेबिट किया और डेबिट करते वक्त आपने वो ये 3,000 रुपए भी जोड़े थे। मैंने आपको क्या कहा, जब आप पेमेंट कर रहे होते हो उस समय आप बाइफरकेट नहीं करते कितना इस साल का कितना अगले साल का, उस समय तो आप वो जो खर्चा कर रहे हो उस अकाउंट में आप मार देते हो। तो मैंने इंश्योरेंस में वो 3,000 जोड़ रखे हैं, बट ये 3,000 मेरे उस साल का खर्चा नहीं है। तो ये जो खर्चा मेरा 3,000 से ज्यादा था उसको मैंने क्रेडिट करके कम कर दिया। तो मैंने कहा ये क्या किया मैंने, आई हैव रिड्यूस द एक्सपेंस। एक्सपेंस जब होता है डेबिट होता है, उसी एक्सपेंस को कम करते हो तो क्रेडिट कर देते हो। क्लैरिटी है गाइस, दिमाग में सेट हो गया। मैंने कहा एक और करते हैं फिर कॉपी करने को देंगे। क्लैरिटी है यार, पूरा डिटेल में समझा दिया, अज्यूमिंग के वर्कशीट 1 वाला तुम भूल गए थे, वैसे तो डिटेल में करवाया था उस वक्त, फिर भी ऐसा होता है कई बार दिमाग से निकल जाता है, बचपन है, ठीक है, होता है ऐसा। चलो आओ आओ अगला क्या कहता है देखो, अच्छे अच्छे ये भी एडजस्टमेंट छोटे छोटे। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन मशीनरी कॉस्टिंग 8,000 फॉर 8 मंथ। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाते वक्त, जब मैंने तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ, जब मैंने तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया था ना, उस वक्त मैंने तुम्हें ये बोला था कि डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने कहा तुमने ये मशीनरी खरीदी है 8,000 की, और ये मशीनरी का बेनिफिट तो आपको मोर देन 1 ईयर मिलेगा, याद आ रहा है। मैंने कहा था ये मशीनरी का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा, इसका मतलब इसको हम एक्सपेंस भी, मतलब बेनिफिट जब मोर देन 1 ईयर मिल रहा है तो इसका मतलब इसका खर्चा भी कैसे बुक होगा, धीरे धीरे। तो यार जब इसका भविष्य में भी फायदा मिलेगा तो ये एसेट है। बट मैंने कहा जितना पार्ट हमने इस साल यूज कर लिया है, क्योंकि इस साल भी मशीन तो यूज करेंगे, अरे मशीन अगर इस साल यूज करेंगे तो जितना बेनिफिट हमें करंट ईयर में मिल रहा है वो तो हमारा एक्सपेंस है ना। तो भैया आप कैसे निकालेंगे करंट ईयर में कितना बेनिफिट मिल रहा है, ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो मैंने कहा देखो क्वेश्चन में रेट दे रखी है 10%, बट 10% के आगे लिखा है पर एनम, मतलब ये 8,000 की मशीन अगर साल भर यूज होती, ध्यान से देखना, अगर ये 8,000 की मशीन साल भर यूज होती तो मैं इस पे 800 रुपीज का डिप्रिसिएशन लगाता। बट मैंने कहा ये साल भर यूज नहीं हुई, ये तो सिर्फ 8 मंथ्स के लिए हुई। कितने मंथ्स के लिए,
तो भाई प्रोपोर्शनेटली अपन 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। गाइस डेप्रिसिएशन वर्ड तो आपके लिए नया नहीं है, आपको पता ही होगा। जैसे जैसे आप एसेट को यूज करते हो और उसकी जो वैल्यू कम होती है, और इन शॉर्ट करंट ईयर में जो बेनिफिट मिला, जो आपने खर्चा आप बुक करोगे, वो डेप्रिसिएशन होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब मैंने कहा यहां पे अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट देखते हैं। अब दिमाग लगाना इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से। मैंने कहा सबसे पहले कैलकुलेट कर लो मेरे प्यारे बच्चों डेप्रिसिएशन। और देखो मारनी एंट्री हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन की है, पर अपन सीखेंगे पूरा। 8,000 रुपए का वैल्यू था, हमने 10% उसको डेप्रिशिएट करने का सोचा, और ये सालाना डेप्रिसिएशन है, तो 8 मंथ्स का कितना होगा? तो यहाँ 800 आ गया, 800 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब मैंने कहा यहाँ पे देखो 1600 आया, 1600 डिवाइडेड बाय 3 आया, 3 5 जा 15, 103, 533.33 आया। ठीक है, तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया और मैंने कहा पॉइंट, अब देखो राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ये जो पॉइंट के आगे जो है ना, अगर ये 0.5 या उससे ज़्यादा है तो आगे की तरफ राउंड ऑफ हो जाता, दैट इज़ 534। बट क्योंकि ये 0.5 से कम है तो ये पीछे की तरफ राउंड ऑफ होगा, मतलब जो लोअर नंबर है उसकी तरफ, दैट इज़ 533। अब मैंने कहा यार एक बात बताओ, मैंने कहा आपने ये जो मशीन खरीदी 8,000 रुपए की, उस पे इस साल आपको बेनिफिट मिला 533 का। मैं कहता हूँ ये जो बेनिफिट मिला ये हमारे लिए डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो मैं इस डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करूंगा कितने से? 533 से। कितने से डेबिट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों? 533 से। अब मैं क्रेडिट किसको करूंगा? तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, आप क्रेडिट करोगे मशीन को। आप क्रेडिट करोगे मशीन को कितने से? 533 से। और आप नरेशन डाल दोगे, सर आपने ये डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट किया? मैंने कहा लो लॉजिक, क्या है? एक्सपेंस। यार एक्सपेंस तो मेरे प्यारे बच्चों डेबिट होगा, इसलिए मैंने एक्सपेंसेस को क्या किया है? यहां पे डेबिट किया है। गाइस समझ में तो आ रहा है ना? पूरा लॉजिकली चल रहे हैं अपन, धीरे धीरे पुराना वाला पार्ट भी आपका रिवाइज होते हुए चल रहा है। अब मुझे बताओ ये मशीन क्रेडिट क्यों हुआ? क्या यार आपको याद है, आपने मशीन खरीदते हो तो एंट्री क्या मारते हो? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या बोला मैंने? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मशीन आप डेबिट करते हो जब आपके पास एसेट आता है, जैसे जैसे आप उसको यूज करते जाते हो मशीन की वैल्यू कम होती जाती है। तो भैया यहां पे क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि यूज करने की वजह से मशीन की वैल्यू डिक्रीज होगी, इसलिए मैंने क्या किया? क्रेडिट किया। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लॉजिकली हमने कर लिया, अब तुम पहले इनको कॉपी मारो यार, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है बेटा अब अगला? अगला क्या कहता है गाइज? अगला वाला कहता है पेड 550 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट। याद आ रहा है मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था जब जब आप कोई एसेट खरीदते हो और उस एसेट को यूज करने से पहले जितने भी खर्चे आप करते हो, दे हैव टू बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। इसका मतलब वेजेस नाम से हम खर्चा बुक नहीं करेंगे। अरे यार दो चीज होती है, एक वर्ड आप देखोगे सैलरी और एक वर्ड आप देखोगे वेजेस। आ रहा समझ में? एक वर्ड होता है सैलरी, एक वर्ड होता है वेजेस। कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, बट हम ऐसे ही समझ रहे हैं ताकि आपको पता रहे। सैलरी आप देते हो एम्प्लॉयज को, जो लोग आपके ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। वेजेस आप देते हो वर्कर्स को, मजदूरों को, जो आपके लिए मोस्टली क्या करते हैं, ये ऑफिस में बैठते हैं और ये लोग आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट पे काम करते हैं। तो क्या आपको समझ में आ रहा है ये कौन है? एम्प्लॉइज।
कहाँ बैठते हैं? ऑफिस में। ये कौन है? वर्कर्स। कहाँ बैठते हैं? ये फैक्ट्री में। डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? क्या कोई दिक्कत है हमें? सवाल ही नहीं उठता। तो मैंने कहा भैया यहाँ वेजेस में हम खर्चा बुक नहीं करेंगे वेजेस नाम से। क्यों वेजेस नाम से खर्चा बुक नहीं करेंगे? क्योंकि ये खर्चा एक ऐसे प्लांट पे लगा है इंस्टॉल कराने के लिए, एक ऐसे प्लांट पे लगा है इंस्टॉल कराने के लिए जो अभी तक यूज नहीं हुआ। तो इसका मतलब इट हैज टू बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो आप इसकी एंट्री क्या मारोगे मेरे प्यारे बच्चों? फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं मैं अब, हाँ, क्योंकि ये अब तुम्हें फॉर्मेट तो अच्छे से आ गया है। वो डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में दिया है ना, बैंक से थोड़ी दिया है, नहीं। चलो 550। यहां पे आप नरेशन लिख दोगे। क्या होगी नरेशन? बीइंग अमाउंट पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट। क्लैरिटी आ गई गाइस? अब देखो इसके आगे वाले एडजस्टमेंट एक बार रीड करो पहले फटाफट। आगे वाला ये एडजस्टमेंट देख रहे हो? गुड्स गिवन एज चैरिटी, दिख रहा है तुम्हें? मैं इसी में तुम्हें एक लॉजिक पढ़ाऊंगा और लॉजिक पढ़ाऊंगा कि जो गुड्स आप खरीदते हो ना उसका क्या क्या यूज आ सकता है। आ रहा सुनने? वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है? तो मैंने कहा वो मैं आपको बताता हूं, पर आप एक बार पहले रीड करो ट्रांजैक्शन नंबर 52। गुड्स गिवन एज चैरिटी ड्यूरिंग द ईयर 300। मतलब आपने इस साल जो गुड्स दिए चैरिटी में वो दिए बेटा 300 रुपए। कितने दिए? 300। अब ध्यान से सुनना, ट्रांजैक्शन नंबर तो 52 है ये, बट एक बात बताओ, आपने गुड्स खरीदे तो आप गुड्स परचेज करते वक्त एंट्री क्या मारते हो? ध्यान से बताना। गुड्स परचेज करते वक्त एंट्री क्या मारते हो? याद करो यार, ट्रांजैक्शन ऑलरेडी करके आए हैं जर्नल वर्कशीट नंबर 1 में। याद आ रहा है? जर्नल वर्कशीट नंबर 1 में ऑलरेडी ये ट्रांजैक्शन सारे के सारे हम करके आए हैं, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। गुड्स परचेज होते हैं तो एक एंट्री आती है, वो एंट्री होती है परचेजेस टू कैश। याद करो, ये एंट्री होती है तो परचेजेस टू कैश। देखो यार, कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। बच्चा क्या करता है, अगर गुड्स गिवन एज चैरिटी है ना, तो वो ना सिर्फ चैरिटी चैरिटी की एंट्री कर लेता है और वो कनेक्ट नहीं करता कि पुराने वाले से कैसे कनेक्टेड है। बट मैंने कहा मेन चीज वही है, आपके दिमाग में जो एक मैसेज जाता है ना यार, कि यार हमें अकाउंट्स बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है, मतलब हमें कनेक्ट हो पा रहे हैं, उसका सिर्फ एक और एक कारण है कि अपन लोग इतनी लॉजिकली इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि जो बिना लॉजिक के चल रहे हैं, पुराने वाले से बार बार कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा यही कनेक्शन मिस करता है और फिर जब रिवीजन करता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। अब मैंने कहा ध्यान से सुनो, मैंने कहा ये परचेज किए हुए जो गुड्स हैं, अब ध्यान से देखो, मैं यहां पे लिखता हूं पहले गुड्स गिवन एज चैरिटी, एज चैरिटी। गुड्स कैसे दिया आपने? चैरिटी में दिया। ध्यान से देखना, गुड्स कैसे दिया आपने? चैरिटी में दिया। मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। कई बार होता है ना, नया प्रोडक्ट आप कहीं जाते हो मॉल वगैरह में तो आपको एक फ्री सैंपल देते हैं। मोस्टली कभी आप शॉपर स्टॉप्स वगैरह में जाओगे ना, तो अगर आप वहां पे परफ्यूम सेगमेंट में जाओगे तो वो आपको क्या करेंगे कि एक छोटी छोटी बॉटल्स भी होती हैं। सो इफ लेट्स यू गो देयर एंड यू सी के यार दिस इज वेरी न्यू ब्रांड, व्हाई शुड आई बाई दिस, यू नो। तो यार आप जब वहां पे जाते हो और ऐसा करते हो तो वो क्या करेंगे, आपको एक सैंपल देंगे। छोटा सा होगा, बिल्कुल छोटा सा, क्यूट सी बॉटल होती है मोस्टली अट्रैक्ट करने के लिए, वो आपको देंगे, आप उसको यूज करो। तो बेसिकली ये फ्री सैंपल वो क्यों दे रहे हैं? वो एडवर्टाइज करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है? तो मैंने आपको समझा भी दिया, एग्जांपल भी दे दिया। आप कभी बिग ये शॉपर स्टॉप जाओगे तो आपको दिखेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे गुड्स दिए चैरिटी में, यहाँ पे गुड्स दिए फ्री सैंपल। मैंने कहा सबसे पहले अपन इसकी तरफ चलते हैं। ये जो गुड्स गिवन, ये जो परचेज है, कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? परचेज। इसको समझते हैं। मैंने कहा आपको याद होगा, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी और मैंने कहा था व्हाई वी आर डेबिटिंग दिस परचेज अकाउंट, बिकॉज वी विल रीसेल देम। क्या बोला? वी विल रीसेल देम। अरे मैं परचेज में उसी चीज को लेता हूं जो मैं बेचने के लिए खरीदता हूं। किस चीज के लिए खरीदता हूं? बेचने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, जो गुड्स आपने खरीदे यहां पे और 300 रुपए के गुड्स आप लेके आ गए, बाद में आपने कहा भैया ये गुड्स तो हम बेच नहीं रहे, ये तो कैसे दे रहे हैं? चैरिटी में। तो यार आपने परचेज नाम से खर्चा बुक किया था, ये है क्या? ये है तो एक्सपेंस ना। अरे परचेजेस भी आपका है तो एक्सपेंसेस ही।
बट परचेज अकाउंट क्यों यूज हुआ था? क्योंकि आप इनको बेचने वाले थे। बाद में हमें पता पड़ा इनको हम बेचने नहीं वाले हैं, ये तो हमने चैरिटी दे दिया, डोनेशन कर दी। तो भैया उस केस में क्या होगा? मैंने कहा खर्चे का नाम क्या होना चाहिए था? चैरिटी। मैंने वहां ऊपर क्या लिख दिया? परचेस। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों ये 300 रुपए चैरिटी में डालो, क्योंकि खर्चे का सही नाम क्या होना चाहिए? चैरिटी। अरे जब हमने वो परचेज वाली एंट्री मारी थी तब सही एंट्री मारी थी, उस पर शक मत करो। बट बाद में जाके वो गलत प्रूव हो गई, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं? चैरिटी में दे रहे हैं। तो अब मैं चैरिटी अकाउंट को डेबिट करूंगा। चैरिटी भी मेरा एक एक्सपेंस अकाउंट है, और मैंने वो जो परचेज अकाउंट उस टाइम डेबिट किया था उसको मैं क्रेडिट करूंगा। याद करो मैंने अभी भी बताया था तुम्हें, जब आपको कोई एक्सपेंस कम करना होता है, जैसे ये एक्सपेंस आपने पहले वहां बढ़ा दिया डेबिट करके, तो आप जब एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहे हो तो आप क्या करोगे? इस एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहे हो तो आप क्या करोगे? मैंने कहा आप इस एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहे हो तो आप क्रेडिट करोगे। मैंने कहा वहीं अगर चैरिटी की मैं बात करूं, आप चैरिटी को डेबिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये एक्सपेंस आप बढ़ा रहे हो। तो मैंने पहले गलती से ये किसमें लिख दिया था, जो उस टाइम गलती नहीं थी बट आज के डेट में गलती हो गई, किसमें डाल दिया था? परचेज में। अब मैं उसको क्रेडिट कर रहा हूं। क्यों क्रेडिट कर रहा हूं उसको? मैं क्रेडिट कर रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपेंस क्या हो रहा है? मेरा एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है। मेरा एक्सपेंस क्या हो रहा है? रिड्यूस। तो जो एक्सपेंस हो रहा है उसको डेबिट मारो, जो एक्सपेंस कम हो रहा है उसको क्रेडिट मारो। स्टोरी क्लियर है? अब मैंने कहा गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। क्या बोला? गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। मैंने कहा सिंपल सा फंडा है, यहां पे आप एडवर्टीजमेंट को डेबिट मारोगे। किसको डेबिट मारोगे? एडवर्टीजमेंट को। एडवर्टीजमेंट को आप डेबिट मारोगे और क्या लिखोगे? 300। और आप क्रेडिट किसको करोगे? मैंने कहा वही परचेज को क्रेडिट करोगे, क्योंकि था एडवर्टीजमेंट, आपने किस नाम से डाल दिया? परचेज। लॉजिक वही है, एक्सपेंसेस जो बढ़ रहा है उसको डेबिट, जो कम हो रहा है उसको क्रेडिट। लॉजिक आ गया समझ में? अब यार मुझे एंट्री बताने की जरूरत नहीं है, 52 में यही कहा है कि ये जो गुड्स आपके पास आए थे ये आपने एज अ चैरिटी दे दिया। प्लीज आप इसको कॉपी मारो, डिटेल में इसको कॉपी मारो, और कहीं कोई चीज लगती है तो और लिख लो। एडवर्टीजमेंट और परचेज में भी लिख दो आप यार, ये क्यों डेबिट हो रहा है, ये क्यों क्रेडिट हो रहा है। मैंने आपको बता दूं बिल्कुल मतलब एंड पॉइंट तक समझाया है, और आपको शुरू में वो परचेज वाला भी याद दिला दिया ताकि आपको पता पड़ जाए ये एंट्री क्यों मारी। यस गाइज, हो गया ये। चलो बेटा अब अगला वाला देखते हैं, 53rd। क्या कहता है 53rd? पेड इनकम टैक्स 6000। अब मैं आपको बता दूं इनकम टैक्स को हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। इनकम टैक्स का मैं आपको एंट्री बता दूं, आपने इनकम टैक्स पे किया, तो मैं आपको बता दूं इनकम टैक्स आप जब पे करते हो तो आप उसको डेबिट करते हो। आ रहा समझ? बट अब सेकेंड एंट्री देखोगे तो आपको याद आएगा, आपको समझ में आएगा कि इसका लॉजिक क्या है। नरेशन आप यहाँ मार दोगे, इनकम टैक्स का अमाउंट बोलो 6000। देखो यार ये जो इनकम टैक्स होता है ना, देखो जो बिजनेस वगैरह होते हैं, वो कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं नॉर्मली। आ रहा समझ? तो अगर वर्ड इनकम टैक्स आता है तो नॉर्मली हम ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि आदमी एक पर्सनल टैक्स दे रहा है, मतलब जो कि एक हद तक लॉजिकली गलत है, मतलब जब आप हायर लेवल पे जाओगे। बट जिस लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस बेसिक लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम ये मानते हैं कि अगर इनकम टैक्स का पेमेंट हो रहा है तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये किसका खर्चा है? ओनर का। ये टैक्स किसको बेयर करना था? ओनर को, क्योंकि पैसा कौन कमा रहा है? ओनर। तो हमने कहा ये इनकम टैक्स जो है ये बाद में जाके कैपिटल से एडजस्ट हो जाता है। किससे एडजस्ट हो जाता है? कैपिटल से। मतलब अब आप देखो, लॉजिक देखना, मैं लॉजिक आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आपके दिमाग में डाल दूंगा बिल्कुल अच्छे से, आ रहा समझो, और कनेक्ट करूंगा मैं अकाउंटिंग इक्वेशन से, ताकि वो भी आपका एक बार दिमाग में सेट हो जाए। सबसे पहले मुझे बताओ कि जब आप इनकम टैक्स का पेमेंट करोगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना और मुझे बताना, जब आप इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हो आपका कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कैश कम हो रहा है। तो ये तो पक्की बात है कि ये मैं क्रेडिट क्यों कर रहा हूं, ये मैं क्रेडिट क्यों कर रहा हूं? मैंने कहा यार ये क्रेडिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मेरा एसेट कम हो रहा है। मेरा एसेट क्या हो रहा है? कम। मैंने कहा ये इनकम टैक्स डेबिट क्यों हो रहा है? तो मैंने कहा यार ये मेरा ना, ये मेरा क्या है, ये मेरे ड्राइंग्स के नेचर में। किस नेचर में? मेरे ड्राइंग्स के नेचर में। मतलब मैं ड्राइंग्स नाम नहीं लिख रहा हूं, इनकम टैक्स नाम लिख रहा हूं।
अब बट ये मान लो ये ओनर से लेने का है, किससे लेने का है? ओनर से। और मैंने कहा अब आप देखो यहाँ पे ये इनकम टैक्स क्रेडिट हो गया, मतलब ऊपर डेबिट हुआ नीचे क्रेडिट हुआ, मतलब ये खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? कैपिटल के साथ एडजस्ट होके। मतलब कैपिटल नॉर्मली लायबिलिटी होती है, और जैसे ही हम ओनर को कहेंगे भैया ये कैपिटल के साथ हमने एडजस्ट कर दिया। याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन में तुम ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस किया करते थे, दिमाग लगाओ। ड्राइंग्स को कहां से माइनस करते थे? कैपिटल को। यार कैपिटल का बैलेंस, अब आप ध्यान से सुनना, मैंने कहा अगर लेट्स से ओनर अभी आप में 1 लाख रुपए मांगता है, ध्यान से सुनना, और अगर ओनर ने बिजनेस से इनकम पे टैक्स पे कर दिया, लेट्स से अपनी इनकम पे 5,000 रुपए, तो मैंने कहा अगर ओनर ने 5,000 रुपए का टैक्स पे कर दिया, तो भैया हम ये कहेंगे ना ओनर भाई देख तेरे बिहाफ पे बिजनेस ने 5,000 रुपए दे दिए, तो हमें तुझे कितने देने थे? 1 लाख, बट 5,000 रुपए हम ऑलरेडी टैक्स के तौर पे दे चुके हैं, तो हम कितने देंगे अब? 95,000। कितना देंगे? 95,000 और देंगे। क्लैरिटी है? देखो एक बार, देखा गाइस? दिमाग में गया मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान से सुनो एक बार वापस। मैंने कहा यार ओनर हमें मांगता था बिजनेस में 1 लाख रुपए, बिजनेस ने ओनर के लिए इनकम टैक्स का पेमेंट किया, तो बिजनेस यही कहेगा ना तू हमसे 1 लाख रुपए मांगता था, हमने तेरे बिहाफ पे 5,000 का पेमेंट कर दिया, तो भैया नेट कितना अमाउंट देने का है हमें तुझे? सिर्फ और सिर्फ 95,000। कितना देने का है? सिर्फ और सिर्फ 95,000। स्टोरी क्लियर है? तो मैंने कहा यार देखो ये जो इनकम टैक्स है इन शॉर्ट मेरी लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर को कम कर रहा है, और जो लाइबिलिटी कम होती है हम उसको डेबिट करते हैं, याद आ रहा है? और ये इनकम टैक्स तो क्या है बेटा? इनकम टैक्स हमने डेबिट किया क्योंकि ये एसेट है हमारा। क्या है? एसेट। सर एसेट क्यों है? मैंने कहा सीधा सा बात है, ये पैसा हमें लेने का है, ओनर से लेंगे। क्या बोला? ओनर से लेंगे, ओनर से लेंगे ये पैसा। तो भैया हमारा एसेट क्यों है? क्योंकि हमें ये पैसा किससे लेना है? ओनर से लेना है। स्टोरी समझ में आ रही है? सिर्फ बताने के लिए लिखा है, हटा रहा हूं ऑफिस। आ रहा समझ में? तो गाइज ये एंट्री बहुत ही अच्छी थी, बच्चे इसमें बहुत अटकते हैं, आप दिमाग लगा के सुनना, जो लॉजिक लगे वो आप लिख लेना। वापस एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा इनकम टैक्स का पेमेंट हुआ तो हमारा कैश कम हो गया। फाइनल लॉजिक सुनना, मेरा कैश कम हो गया। अब मैंने कहा इनकम टैक्स को डेबिट कर रहा हूं क्योंकि ये पैसा मुझे किससे लेने का है? ओनर से। आ रहा समझे? बाद में जब ये पैसा मैं ओनर से लूंगा तो मेरा एसेट खत्म हो जाएगा, एसेट खत्म हो गया इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। बोलो यार, एसेट मेरा कम हो गया तो मैंने क्रेडिट कर दिया। दूसरा, मेरी लायबिलिटी कम हो गई तो उसको मैंने डेबिट कर दिया। सारे के सारे लॉजिक क्लियर है? दिमाग में सेट है? कॉपी मारो। यस गैस, कॉपी हो गया ये। अब आते हैं अपन अगले वाले पे। गैस 54, 55, 56 बड़े आसान आसान है। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। क्या बोला? रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। क्या ये रेंट दे दिया हमने? नहीं। ये रेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो याद करो अक्रूवल कॉन्सेप्ट, यार बहुत टाइम हो गया, भूल तो नहीं गए हो? याद करो अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, मतलब रेंट किसको ड्यू है? लैंडलॉर्ड को। एंट्री बोलो बेटा, रेंट ड्यू है तो रेंट क्या है? खर्चा। अक्रूवल प्रिंसिपल क्या कहता है? भले ही रेंट हमने पे नहीं किया बट खर्चा कब का है? इस साल का, तो रेंट में आएगा ही आएगा, तो इसलिए रेंट को डेबिट कर दिया। मैंने कहा ये पैसा हमने दे दिया नहीं, कब देंगे पैसा? भविष्य में। तो मैंने कहा जब भविष्य में देंगे तो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो जो लायबिलिटी होती है वो क्रेडिट होती है, और खर्चा जो होता है वो डेबिट होता है। हारा समझे? डेट मुझे पता नहीं, नरेशन की जगह छोड़ दी। अरे ये ऑलरेडी करके आए हैं जर्नल वर्कशीट 1 में यार, बीच बीच में कुछ रिवीजन पॉइंट्स भी डाला है ताकि कनेक्ट होता रहे। आ रहा समझ में? तो रेंट अकाउंट को डेबिट किया, आउटस्टैंडिंग रेंट को क्रेडिट किया। रेंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट को क्यों हुआ? क्योंकि ये लाइबिलिटी बढ़ा रहा है मेरी, किसकी तरफ? लैंडलॉर्ड की तरफ। सर लैंडलॉर्ड का नाम भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, बट बेस्ट वे इज ऑलवेज टू राइट द आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, चलो उसके बाद अब आते हैं अपन कौन से पे? 55 पे आ गए क्या? अपन चेक कर लेते हैं एक बार। 55 पे आ गए जी। परचेज द कार। देखो अब इस ट्रांजैक्शन को अच्छे से। परचेज द कार फॉर ₹3 लाख बाई टेकिंग अ लोन ऑफ ₹2,70,000 फ्रॉम द बैंक।
इसका मतलब है क्या, 3 लाख रुपए की अगर गाड़ी थी, 2,70,000 का मैंने बैंक से लोन लिया, इसका मतलब 30,000 तो मेरे पास पड़ा होगा ना जो मैंने पेमेंट कर दिया। स्टोरी समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? स्टोरी समझ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूं ये जो 55 है, मैं ये कह रहा हूं एक गाड़ी थी और वो गाड़ी की कॉस्ट थी 3 लाख रुपए। कितनी कॉस्ट थी उस गाड़ी की? 3 लाख रुपए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये जो 3 लाख रुपए की गाड़ी थी, मैंने उसमें से 2,70,000 का तो पेमेंट किया, और 2,70,000 का मैंने पेमेंट कैसे किया? लोन लेके। कहां से लोन लिया? बैंक से। इसका मतलब 30,000 का ये जो है, 30,000 का मैंने जो पेमेंट किया ना, ये मैंने किस में से किया? कैश में से किया। स्टोरी समझ में आ रही है? सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो, क्या होना है? मैंने कहा देखो सबसे पहले तो लोन आएगा। क्या आएगा? लोन। तो आप क्या करोगे कि यहां पे आप कहोगे कि भैया मेरे पास एक गाड़ी आई, डेट मुझे पता नहीं, मेरे पास गाड़ी आई, तो गाड़ी आपके लिए क्या है? एसेट। तो आपने 3 लाख रुपए का एक एसेट आया, उसको आपने डेबिट मारा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 3 लाख रुपए का एसेट आया, उसको आपने डेबिट किया। मुझे बताओ इसके लिए आपने अपने कैश में से कितना पेमेंट किया? 30,000। तो जितना आप कैश में से पेमेंट कर रहे हो, मतलब आपका एसेट कम हो रहा है, और जो एसेट कम हो रहा है उसको आप क्रेडिट करो। दूसरा, 2,70,000, 2,70,000 तुमने पे नहीं किया, बैंक ने तुम्हारे बिहाफ पे किया, मतलब बैंक ने तुम्हें लोन दिया। तो इन शॉर्ट कैन आई से दैट यहां पे एक लाइबिलिटी आ जाएगी जिसका नाम होगा बैंक लोन। क्या आ जाएगा बेटा? एक लाइबिलिटी आ जाएगी जिसका नाम होगा बैंक लोन। अब देखो वापस लॉजिक, डेबिट क्यों हुआ? बोलो बेटा बोलो, जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों। अरे यार ये एसेट था। अरे एसेट इंक्रीज हो रहा है, जो एसेट इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं। मुझे बताओ ये कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है? मैंने कहा ये कैश मेरे लिए क्या है? एसेट है, बट इस कैश का बैलेंस क्या हो रहा है? कम। तो याद करो एसेट जो बढ़ता है वो डेबिट, इसलिए कार डेबिट। जो एसेट कम हो रहा है दैट इज कैश, वो क्रेडिट। ये बैंक लोन क्यों क्रेडिट हो रहा है? मैंने कहा याद करो, बैंक लोन तुम्हारे लिए क्या है? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है आप क्या करते हो? क्रेडिट। तो मैंने इसलिए क्या कर दिया? इसको क्रेडिट कर दिया। स्टोरी क्लियर है? कॉपी मारो इसको, दिमाग लगाओ थोड़ा सा और। कॉपी मारो, दिमाग भी लगाओ, क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, सारे लॉजिक मैंने दे दिए हैं फिर भी। डन है गाइस? हो गया ये। अब आते हैं बेटा एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे। तो मैं याद होगा ऐसा का ऐसे एडजस्टमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी आया था, बच्चों को दिक्कत आई थी, 2 दिन समझाना पड़ा था मुझे। मतलब एक दिन जिस दिन मैं किया, फिर अगले दिन बच्चों ने मैसेज किया कि भैया प्रॉब्लम आई, तो वापस डिस्कस किया था। आप देखो, पेड ₹15,000 टू बैंक एज इंस्टॉलमेंट। क्या बोला मैंने? हमने बैंक को 15,000 रुपए दिए भैया, ठीक है, 15,000 रुपए दिए। ₹12,000 टूवर्ड्स प्रिंसिपल एंड 3,000 टूवर्ड्स इंटरेस्ट। अब ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। हमने जो पेमेंट किया उसमें से 12,000 रुपए तो प्रिंसिपल की तरह था, मतलब जो हमारे लोन को कम कर रहा था, और 3,000 रुपीज टूवर्ड्स इंटरेस्ट था। 3,000 रुपीज क्या था? टूवर्ड्स इंटरेस्ट था। आ रहा समझ? टूवर्ड्स क्या था? इंटरेस्ट। तो मैंने कहा यार 15,000 रुपए हमारे यहां से चला गया। सबसे पहली बात, 15,000 रुपए हमारे यहां से चला गया। तो मैंने कहा यार एक बात देखते हैं, 15,000 रुपए हमारे यहां से चला गया, तो मैं यहां लिखूंगा टू कैश। और टू कैश अकाउंट क्या है यहां पे? यहां पे 15,000 रुपए हमारे यहां से गया। वापस देखो, ये 15,000 गया। क्या बोला मैंने? 15,000 गया, बट उसमें से 3,000 रुपए मेरे इंटरेस्ट थे। अब मुझे बताओ, जो मैं ये इंटरेस्ट देता हूं वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। इंटरेस्ट क्या है मेरा? एक्सपेंस। तो मैं यहां पे लिखूंगा 3,000। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें और थोड़ा सा क्लैरिटी बेटर देने के लिए। मैंने कहा तुमने तुम्हारे दोस्त से 1 लाख रुपए उधार लिए। आ रहा समझे? तुम गरीब क्यों, तुम अमीर, तुमने अपने दोस्त को 1 लाख रुपए उधार दिए, ठीक है। अब मैंने कहा, तुमने दोस्त को कहा कि भैया तू जब तक नहीं लौटाएगा तब तक तू मुझे 10% इंटरेस्ट देना। तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। आ रहा सुनना? अब ध्यान से सुनना,
मैंने कहा ये 1 लाख जो है ये आपका प्रिंसिपल है, और ये आपका जो 10,000 है ये आपका इंटरेस्ट है। ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से दिमाग लगाते जाना, दिमाग दिमाग की बात है। मैंने कहा ये 1 लाख तुम्हारा प्रिंसिपल है, 10% तुमने इंटरेस्ट दिया, वो तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया। मैंने कहा अब तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें 10,000 रुपए का पेमेंट दिया। अब मुझे बताओ ये 10,000 रुपए अगर उसने पेमेंट किया तो क्या तुम ये कह दोगे कि यार 1 लाख में तेरे में मांगता था, 10 तूने दे दिया, अब सिर्फ 90 मांगता हूं, क्या ऐसा बोलोगे? अरे यार ऐसा कैसे है? ये 10,000 रुपीज तो टुवर्ड्स प्रिंसिपल थोड़ी है, ये तो वो इंटरेस्ट है। अरे तो इसका मतलब क्या है, ये जो आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो ये आपके प्रिंसिपल को कम नहीं करता, लोन को कम नहीं करता, लोन उतना ही रहता है। स्टोरी समझ में आ रही? इसका मतलब 3,000 रुपए ये जो है ये तो एक्सपेंस है, तो आपने डेबिट किया। देखो यहां पे इंटरेस्ट आप दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, आपके लिए एक्सपेंस है। बट मैंने कहा तुम्हारा ये जो बैंक लोन है ये कितने से कम होगा? ये कम होगा 12,000 से, क्योंकि लोन की तरफ कितना पेमेंट हुआ? 12,000। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाली एंट्री से कनेक्ट करो, इसलिए दोनों को साथ साथ रखा है। मेरे को बताओ यहाँ पे बैंक लोन क्रेडिट है, ये क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारी बैंक की तरफ लाइबिलिटी कितनी है? 270। अब मैंने कहा ये वाली एंट्री में देखो बैंक लोन डेबिट हुआ, देखो वहां क्रेडिट हुआ क्योंकि तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, यहां डेबिट हुआ क्योंकि तुम्हारी बैंक की तरफ लाइबिलिटी कम हो रही है। ध्यान से सुनिए, बैंक तुम्हें 270 मांगता था, तुमने उस 270 में से 12,000 दे दिया। इसका मतलब बैंक तुम्हें अब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कितना मांगता है? 2,58,000। तो मैंने कहा क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्या आपके दिमाग में ये सेट हो रहा है? 100% होना ही है। चलो उसको कॉपी मारो बेटा, कॉपी मारो। यस गाइज, आपने उसको पॉज करके कॉपी कर लिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, हम लोगों ने पूरा का पूरा डिटेल में कवर कर लिया यार, हमने ये पूरा का पूरा कवर कर लिया 56 तक। अब मैं आपको बताऊं, ये जो 57 और 58 है, मैं आपको बता दूं 57 और 58 ये आपके लिए होमवर्क है, अच्छे से देख लो। ये वर्कशीट नंबर 2 में मैंने आपको कराया है। अगला जो मेरा लेक्चर होगा उसमें बेसिकली मेनली एबनॉर्मल लॉस होगा, बट ये 3 कुछ रिटर्न्स की एंट्री है, ये भी अपन कर लेंगे। आ रहा समझे? 57 58 तुम्हारे लिए क्या है? होमवर्क है। मैं अगले लेक्चर में सिर्फ इसके आंसर्स बताऊंगा। क्या बताऊंगा? इसके सिर्फ आंसर्स बताऊंगा, दिमाग आपको लगाने का है, वर्कशीट नंबर 1 में से रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो गाइज अगले लेक्चर में मिलते हैं जहां वर्कशीट नंबर 2 को पूरा निपटा देंगे, पूरा अपन खत्म कर देंगे। बट यार प्लीज क्या करने का है? रिवीजन। हर लेक्चर में सर एक ही रिक्वेस्ट, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। यस बेटा, आ रहा समझे? बिना रिवीजन के नथिंग गोना हैपन यार, एंड विद रिवीजन एवरीथिंग गोना हैपन। आई एम टीचिंग यू, ट्रस्ट मी, दिस इज माई एफर्ट्स। When you will study at your home, that is your efforts, and always remember your efforts will only gonna pay. मैं अगर मेहनत करूंगा, मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, तुम मेहनत करोगे घर पे, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, तो तुम्हारी मेहनत डबल है। तुम्हें मेरा लेक्चर भी बहुत अच्छे से सुनना है, क्योंकि ये 80% क्लैरिटी देगा आपको, फिर जब आप पढ़ोगे तो 20% क्लैरिटी आएगी। स्टोरी क्लियर है? तो मिलते हैं यार अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बट डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।